कैंप में मौजूद है, वहां पर जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके से चीन को जवाब दिया जाए। नीतीश, तो नीतीश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा विचित्र का रुख कर लेते हैं। शायद नीतीश तक आवाज नहीं पहुंच रही। विचित्र, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, आप भी तिब्बती कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा जल्दी से अगर उनसे बात हो पाए तो जरा सुनवाइए। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए हमारे साथ जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ के डिप्टी स्पीकर है जो निवासी तिब्बती सरकार के, उनसे बातचीत करते हैं। जी, कैसे देखते हैं कि इन दिनों जो ये प्रॉक्सी वार जो है वो चाइना लड़ने की कोशिश कर रहा है? ये तो एक वास्तव में चीन शासकों का अपना एक बौखलाहट है। दूसरा, इनका अपना जो अंदरूनी जो समस्या जो है वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, तो हमेशा उनका एक नियत है कि पड़ोसी देशों के साथ बात करना और हस्तक्षेप करना और नीतियां को अपने दूसरों को गुमराह करने के लिए। तो ये कोई अफसोस की बात है। और आज चाइना के कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक तरफ से संकट में है और उसके साथ साथ भारत और पड़ोसी देशों के लिए एक दूसरा इन्होंने संकट को पैदा किया है। तो इसलिए ये हमें तो कोई अफसोस नहीं लगता कि आज से 61 वर्ष हमें तो देख चुके हैं, हमने निवासित में रहते हुए भी देख चुके हैं, आपने भी देख चुके हैं। जी बिल्कुल। तेंजिन, देखिए आप आंदोलन करते रहे हैं, आपके साथ यूथ कांग्रेस जो तिब्बतियन यूथ कांग्रेस है वो लोग हमेशा से हम लोग देखते रहे हैं कि आंदोलन आप लोग करते रहे हैं। आज की डेट में कैसे देखते हैं कि आप कैसे भारत का सहयोग किस तरह से आपको नजर आता है अभी? देखो, जिस तरीके से चाइना ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें सिर्फ सीमा की एक घुसपैठ की सिर्फ उतना ही नहीं देखना चाहिए। चीन का साजिश बहुत बड़ा है और हमें जितने भी चाहें कि ये एक सीमा का मसला है या एक कोरोना का मसला है, ऐसा नहीं है। अब ये जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया से अपने ताकत जो हटा रहे हैं, चीन समझ रहे हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, नीतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। नीतीश, देखिए अर्पिता, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ बुद्ध विहार में, जहाँ तकरीबन 6 से 7 हज़ार तिब्बती शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं और ये दशकों से 6 दशक से तकरीबन यहाँ पर रहते हुए आए हैं। और मुझे जानकर ये बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ जितनी भी फैमिलीज़ हैं उसमें से आधे से अधिक लोगों के जो बच्चे हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो फ़ौज में हैं, SFS में सर्व कर चुके हैं। ऐसे ही 2 शख्स हमारे साथ हैं जो SFS में सर्व कर चुके हैं। इनमें से एक शख्स हैं जिनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ, जिनके बेटे ने अभी हाल ही में जो नईमा तेंजिंग वहाँ शहीद हुए थे दक्षिणी लद्दाख में, उनके बेटे को सैल्यूट दिया था जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो मैं उनसे बात कराता हूँ। अपना नाम बताइए और बताइए कि कब से कब तक आप जो है SFS में रहते और आपके परिवार के कितने लोग जो हैं फौज में SFS में? मेरे पिताजी पहले 71 की लड़ाई में था और 70 में हम लोग दिल्ली में आए थे। 71 की लड़ाई में पिताजी गया था और मैं 91 के कारगिल में था और अब मेरा बेटा भी लद्दाख में है, वो ड्यूटी कर रहा है। या आप SFS में रहे हैं? SFS विकास रेजिमेंट, यस। किस तरह के अत्याचार जो है चीन वहाँ पर तिब्बत में करता है, और अगर आपको मौका दिया जाए फिर से जाने का वहाँ पर, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब चीन का जो अत्याचार है वो तो अब पूछो मत, दिल से मतलब बयान नहीं कर सकते, इतना भयंकर वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, डेंजर। और हमारा बस चलो तो अभी हमारे अंदर इतना तो ताकत बचा हुआ है कि हम दोबारा जाके लड़ाई लड़ सकें हिंदुस्तान के समर्थन में। चीनियों को हम अपना डट के मुकाबला कर सकते हैं। एक और शख्स हैं हमारे साथ जो तकरीबन 12 साल तक SFS में सर्विस कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं और अब पूरी तरह से हिंदुस्तानी हो चुके हैं। इनका जज्बा और इनका जो जोश है देखते के साथ बनता है और ये पूरी तरह से तैयार हैं। ये बताना चाहते हैं कि चीन जो है तिब्बत में दरअसल क्या दोहरी नीति चल रहा है। कर्मा जी बताइए क्या चल रहा है वहाँ पर, और अपने SFS के टेन्योर के दौरान क्या क्या कैसे कैसे आपने सर्व किया वो बताइए। सर, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, जो चाइना का जो चाल चल रहा है, दोहरी नीति, वो चलने वाला नहीं है। तिब्बत और भारत इनके हर साजिश का पूरा मालूम है और आज पूरी दुनिया को चाइना क्या है और चाइना की नीति क्या है सब पता है। रही बात बॉर्डर की, चाइना की बॉर्डर जो हिंदुस्तान का 45-50 साल से जो बॉर्डर में चाइना ने हमारी भारत की ज़मीन जो उन्हें कब्जा किया, वो भारत की आर्मी ने जो वापस लिया, वो बहुत तारीफ काबिल है। और भारत के लिए
भारत के देश के लिए, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो, हम इसके लिए हम तिब्बत के शरणार्थी और तिब्बत में हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ जो हर तिब्बती अपनी जान देने की तैयार है सर। तिब्बत में क्या हो रहा है? वहाँ से ये कोशिश कर रहा है चाइना वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की, वहाँ का जो संस्कृति है आपकी धार्मिक संस्कृति उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। डिस्कोथेक खोल रहे हैं, पब्स खोल रहे हैं, तमाम तरह के जो है चीज़ें कर रहे हैं, मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है लासा में और तिब्बत के दूसरों। उस बारे में आपको क्या आपका क्या कहना है? सर इनको ये पता है 55-56 साल हो गया, इनकी जो चाइना की जो नीति है, जो चाल है, जो तिब्बत में नहीं चला, अब दूसरा रणनीति कर रहा है वो भी कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उनका पाप का घड़ा बढ़ चुका है चाइना का। अब चाइना दिन खराब हो चुका है। तो ठीक है नीतीश, मैं आपको रोक रही हूँ। मिंटू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटू, यानी अब चीन जो कर रहा है, कई बार हमने बहुत शांति से उसे समझाने की कोशिश की, बातचीत की टेबल पर आए, लेकिन उसके बावजूद चीन की एक के बाद एक साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन अब भारत जो है वो तैयार है और अब चीन की जो हरकतें और नहीं सहा जाएगा। जी अर्पिता, मैं आपको और एक बात जिक्र करना चाहता हूँ। आपने जो कहा वो सही है, और एक बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जो 14 दलाई लामा है जो 1959 में भारत आए थे तवांग की ओर से आके अभी धर्मशाला में शरणार्थी मतलब एज ए गेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट गेस्ट हिसाब में वो ठहरे हुए हैं अभी तक। और चीन को ये घबरा था पश्चिम जो इनका ऐसा होता है कि रीति कुछ है, तो पश्चिम वाला जो दलाई लामा है उनको अगवा करके रखा हुआ है, ये कहना है तिब्बती लोगों का। तो इस विषय में अभी जो नेक्स्ट दलाई लामा जो बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए चीन अपना रणनीति वो बिल्कुल, यानी मिंटू यही नहीं, चीन ने तिब्बत के खिलाफ नई योजना भी बनाई है। उस योजना का जिक्र कर रहे हैं जिससे वो तिब्बत में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके, और ये योजना दरअसल चीन की तरफ से बनाई गई है। और इसके लिए चीन जो है वो तिब्बत में धार्मिक पहचान खत्म करने की कोशिश में है, यानी जो पहचान है तिब्बत की उसको खत्म करने की साजिश दरअसल चीन की तरफ से की जा रही है। जासूसी कांड और एलएसी पर चीन हर चाल का जवाब देने के लिए भारत के पास एक तुरुप का इक्का मौजूद है। भारत तिब्बत के जरिए चीन को तड़पा सकता है, चीन को करारा जवाब दे सकता है, क्योंकि तिब्बत के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं और चीन के जुल्मों सितम से आजादी चाहते हैं। कुछ दिन पहले ब्लैक टॉप से चीनी सैनिकों को भगाने के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर नईमात इंजिन की शहादत पर वहां आक्रोश है। अब यही नहीं, चीन ने भी तिब्बत के खिलाफ नई योजना बनाई है जिससे वो तिब्बत में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके, और इसके लिए चीन तिब्बत में धार्मिक पहचान खत्म करने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए चीन तिब्बतियों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश में है। ऐसे में वो तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा चीन के लोगों को बसाने की फिराक में है। और यही नहीं, वो तिब्बत में डिस्को, बार, नाइट क्लब को बढ़ावा देकर संस्कृति को खत्म करने की कोशिश में जुटा है। चीन तिब्बत की राजधानी में लगातार रेड लाइट एरिया बनाकर तिब्बत की संस्कृति पर हमला करने की कोशिश में जुटा है, और इसीलिए शायद भारत, अनुराग, अगर इस मोर्चे पर जवाब देता है और तिब्बतियों का साथ देने लगता है तो चीन को मुंह की खानी होगी। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर भारत ने थोड़ा सा भी पुश दिया, जैसा मैं लगातार बात कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अगर भारत ने ये 3 स्टेप्स जो कि अब भारत रणनीति बना भी रहा है कि तिब्बत को इन तीनों फ्रंट पर सपोर्ट किया जाएगा, तो तिब्बत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है चाइना के लिए। तिब्बत के उस पूरे पूरे इलाके को बहुत अच्छे से FFF के जो वॉलंटियर्स कहें या लड़ाके कहें, वो बहुत अच्छे से